आते हैं क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हमने सॉल्व किया। ठीक, उसमें हमने एक क्या निकाला, इक्वेशन निकाला बी ऑन वाई ऑन एक्स का और एक्स ऑन वाई का हमने क्या निकाला, एक इक्वेशन निकाला। यहां पर भी इक्वेशन निकालना है, बट इक्वेशन के लिए हमारे को दे दिया एज ऑफ वाइफ। अगर एज ऑफ हस्बैंड व्हेन वाइफ एज इज 30, अगर वाइफ की एज 30 है, 30 है, तो हस्बैंड की एज कितनी है, तो हस्बैंड की एज कितनी है। वैसा ही हस्बैंड की एज 25 है तो वाइफ की एज कितनी है। तो यहाँ पर हमारे को उस तरीके से हमारे को निकालना है। तो सबसे पहले जैसा हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और इसके पहले हमने जो टेबल बनाया, सेम टेबल अभी बनेगा फिर से। चलो बनाते हैं। एज ऑफ हस्बैंड, तो एज ऑफ हस्बैंड को मैं क्या मान लूंगा, x, और एज ऑफ वाइफ को मैं मान लूंगा y। ठीक है, तो x कितना गिवन है, x। ठीक, तो x गिवन है मेरे पास, x कितना है, 22, 23, 23, 24, 26, 27, 27, 28, 30, 30। तो ये मेरे पास x आ गया। अब इसके बाद क्या निकलता है, dx निकलेगा, dx निकलेगा। देन उसके बाद में dx का स्क्वायर निकलेगा, y। अब y कितना है, ठीक, तो एज ऑफ हस्बैंड ये मेरा x है, एज ऑफ वाइफ मेरा y है। तो y कितना है, 18, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो ये मेरा क्या आ गया, y आ गया। अब मेरा क्या निकलेगा, dy निकलेगा, एंड dy का स्क्वायर निकलेगा, और dx dy निकलेगा, dx dy निकलेगा। देन अब x मुझे एज्यूम करना है और y भी मुझे क्या करना है, एज्यूम करना है। तो कुछ भी एक मैं वैल्यू इसमें से एज्यूम कर सकता हूं। मैं 24 एज्यूम कर रहा हूं, 24, तो 22 माइनस 24, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 1, 0, 2, 3, 3, 28 माइनस 24, 4, 30 माइनस 24, 6, 30 माइनस 24, 6। वैसे ही y का निकाल लूंगा। ठीक, यहाँ पर भी एक वैल्यू मैं एज्यूम करता हूँ 20 मैंने एज्यूम कर लिया। 18 माइनस 20 माइनस 2, 20 माइनस 20 0, 21 माइनस 20 1, 0, 1, 22 माइनस 20 प्लस में 20 प्लस में 2, देन 23 माइनस 20 3, 4, 5, 6। ये मेरे पास क्या आ गया, dy आ गया। अब dx dy निकालूंगा, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस माइनस प्लस, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4, ये हो जाएगा 0, -1 मल्टीप्लाइड बाय +1, -1। ठीक, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, सॉरी 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, 4 multiplied by 4 16, 6 multiplied by 5 30, 6 multiplied by 6 36, 36। देन इसके बाद में अब स्क्वायर निकाल लूंगा, dx का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 1, 0, 4, 3 का 9, 3 का 9, 4 का 16, 6 का 36, 6 का 36। वैसे ही यहाँ पर 2 का 4, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। ये सारे के सारे मेरे निकल गए। अब क्या करना है, n निकालना है। n कितना है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है n है मेरे पास 10। अब
वैल्यू प्लस कर देते। ये क्या है माइनस में 4, 2 1 1, ये माइनस में 4 है, इसको बाद में देखते। और ये भी एक 4 है, तो इन दोनों को मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 3 8, 8 + 6 8 + 6 14, 14 + 6 20। तो सब्मिशन dx मेरा आ गया 20। अब इसका स्क्वायर निकाल लेते। 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 19, 19 + 9 ये हो जाएगा 19 + 9 28, 28 + 16 44 + 36 + 36 116। तो सब्मिशन dx का स्क्वायर आ गया 116। वैसे ही dy निकाल लेते हैं -2, ये -2। ठीक, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। बचा कौन 1 1 2 2 और ये 3, सॉरी ये -2 है ये +2, दोनों को कैंसिल कर दिया। 1 1 2 2 और ये 3 5, 5 + 4। ठीक है 5 + 4 बाद में करते हैं। 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20। सबमिशन dy भी कितना आ गया 20 आ गया। देन dy का स्क्वायर निकाल लेते। 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 9 19, 19 + 16 19 + 16 35 + 25 + 36। सबमिशन dy का स्क्वायर 36। सबमिशन dy का स्क्वायर 36। सब समीशन dx dy निकाल लेते। समीशन dx dy 4 - 1 3, 3 + 2 5, 5 + 6, 5 + 6 11, 11 + 9 20, 20 + 16 36, 36 + 30, 36 + 30 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 66, 66 + 36 66 + 36 102 102। अब इसका कर लूंगा मैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कैसे करना है, अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है bxy एंड byx। तो निकाल लूंगा मैं पॉइंट नंबर 1, bxy इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, bxy इज इक्वल टू समीशन dx dy इंटू n माइनस समीशन dx समीशन dy डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर समीशन dy स्क्वायर इंटू n माइनस समीशन dy ब्रैकेट का होल स्क्वायर। पुट कर लेते हैं वैल्यू। ठीक, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, बाद में मुझे दूसरा भी इक्वेशन करना है। ठीक, तो समीशन dx dy कितना है 102 102 मल्टीप्लाइड बाय n कितना है 10 माइनस समीशन dx कितना आया 20 और समीशन dy भी कितना आया 20 आया। 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय समीशन dy का स्क्वायर कितना आया 36 dy का स्क्वायर कितना आया 36, सॉरी कैलकुलेशन गलत हो गया, 36 तो यही है। 4 + 1 5, 5 6 6 एंड ये हो जाएगा 10 10 19, 19 + 16 19 + 16 35, 35 + 25 + 25 25 + 96 96 है, तो ये 96 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 20 ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाइड बाय 10 1020 माइनस 20 का स्क्वायर 400 96 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दूंगा तो 10 लग जाएगा, माइनस 20 का स्क्वायर कितना है 400। सो 1020 माइनस 400 कितना हो जाएगा 620 डिवाइडेड बाय 960 माइनस 400, 900 में से 400 गया तो 500 560 इज इक्वल टू, अब 620 डिवाइडेड बाय 620 डिवाइडेड बाय 560 1.107 1.107
ठीक, तो मेरा कितना आ गया बी एक्स वाई आ गया, देयरफॉर बी एक्स वाई इज 1.107। अब बी एक्स वाई 1.107 आ सकता है। देन सेकंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू सबमिशन डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सबमिशन डी एक्स सबमिशन dy divided by summation dx square into n minus summation dx ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो summation dx dy सेम कैलकुलेशन 102 multiplied by 10 minus 20 multiplied by 20 divided by summation dx का स्क्वायर कितना आया 116 multiplied by 10 minus 20 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1020 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 1160 माइनस 400। ठीक, अब इसको मैं अगर माइनस करता हूँ तो ये कितना आया था 620 डिवाइडेड बाय, इसको मैं कर दूंगा 1160 माइनस 400 तो आ जाएगा 760। तो 620 डिवाइडेड बाय 760, 620 डिवाइडेड बाय 760, ये आ जाएगा 0.815 देयरफॉर बी वाई एक्स इज 0.815। अब मैं इसका निकाल लूंगा मीन एक्स एंड मीन वाई। तो यहां पर मैं निकाल लेता हूं मीन एक्स एंड मीन वाई। ठीक है, तो निकाल लेते हैं मीन एक्स एंड मीन वाई। तो मीन एक्स x इज इक्वल टू x प्लस सबमिशन dx अपॉन n। तो x कितना है, x मैंने x एज्यूम किया था 24 प्लस सबमिशन dx कितना आया 20 आया, 20 डिवाइडेड बाय 10, n कितना है 10, तो 24 प्लस 2 ये हो जाएगा 26। तो मेरा देयरफॉर मीन x इज 26, मीन x आ गया 26। अब निकालूंगा मैं मीन y, तो मीन y इज इक्वल टू y प्लस सबमिशन dy अपॉन n। तो y कितना एज्यूम किया था मैंने 20, तो 20 प्लस सबमिशन dy भी कितना आया था 20 आया था, 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 10, सो 20 प्लस 2 22, देयरफॉर मीन y इज 22। तो यहाँ पर मीन एक्स मीन वाई निकल गया। अब मुझे इक्वेशन लगाना है, तो मैं इक्वेशन लगा लूंगा। ठीक, तो उसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा, आप इसको लिख लीजिए, मैं तब तक के रब कर लेता हूँ। थैंक यू। तो आइए क्लास निकालते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे सारी वैल्यू मिल गई है, मुझे मेरा बी एक्स वाई मिल गया, मुझे मेरा बी वाई एक्स मिल गया, मीन एक्स मिल गया, मीन वाई मिल गया। अब ये दोनों चीजें मुझे मिल गई है, तो मैं इसको अब मेरा क्या निकालूंगा, मैं इक्वेशन निकालूंगा। तो इक्वेशन का मेरा फॉर्मूला क्या है, x माइनस मीन x इज इक्वल टू बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस मीन वाई, यही मेरा फॉर्मूला। कर लेते हैं वैल्यू को पुट, x माइनस मीन x कितना निकाले, मीन x निकाले 26, ठीक, इज इक्वल टू बी एक्स वाई कितना आया 1.107, ठीक, उसके बाद y, ठीक। अब यहाँ पर बोला है, ठीक, x किसको माना मैंने, हस्बैंड को, y किसको माना मैंने, वाइफ को। x कौन है, हस्बैंड है, y कौन है, वाइफ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला, एज ऑफ हस्बैंड व्हेन वाइफ्स एज इज 30। अगर वाइफ की एज 30 है तो हस्बैंड की एज कितनी, मतलब हस्बैंड क्या है मेरा x, एज ऑफ x व्हेन वाइफ एज, वाइफ कौन है, y, तो y एज इज 30। अगर y 30 का है तो x कितने का है, तो x निकालना है, y कितने का है 30 का है, माइनस y मीन y कितना आया मेरे पास, मीन y कितना आया 22। तो अभी मुझे वैल्यू मिल गई है, तो मेरा आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो कर लेते हैं, x माइनस 26 मैं निकाल लेता हूं इसको ब्रैकेट के बाहर, इज इक्वल टू, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बॉडमॉस के रूल से जाएंगे। पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब ब्रैकेट में वैल्यू है इसलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसके पहले वैल्यू थी क्या, नहीं थी, इसलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई किया था, ठीक।
अब यहाँ पर वैल्यू है तो पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 1.107 30 माइनस 22 8, तो x माइनस 26 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं 8 से, 1.107 मल्टीप्लाइड बाय 8, यह आ जाएगा 8.856, 8.856। अब ये वैल्यू प्लस में माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। x इज इक्वल टू 8.856 प्लस 26, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अभी हस्बैंड की एज आ जाएगी प्लस 26, 34.856, मतलब 35 आ सकती, तो 34.856। देयरफॉर इसको मैं राउंड फिगर कर लूंगा, 35 कर लूंगा। देयरफॉर हस्बैंड एज इज 35, राउंड फिगर कर लिया मैंने 35। तो हस्बैंड की एज कितनी है, 35, हस्बैंड की एज कितनी है, 35। ठीक है क्लास, आपको समझ में आया। देखो मैंने क्या किया है, x माइनस मीन x, मेरा फॉर्मूला जैसा है मैंने वैसे पुटअप किया, इज इक्वल टू bxy y माइनस मीन y। तो x माइनस मेरा क्या था, मीन x था 26, ठीक, bxy निकला 1.107, और y मुझे गिवन है, y गिवन है 30, तो 30 ले लिया, माइनस 22 कर लिया मीन y से, ठीक। माइनस करने के बाद पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को क्या कर लिया, प्लस कर लिया, तो 35 हस्बैंड की एज आ गई, हस्बैंड की एज आ गई 35। अब इसी तरीके से मुझे निकालना है वाइफ की एज। हस्बैंड की एज कितनी बोला अभी, हस्बैंड की एज बोला 25, तो वाइफ की एज कितनी, तो इसी प्रकार मैं उसको भी निकाल लूंगा। तो आप इसको लिख लीजिए, मैं रब कर लेता हूं। चलो देखते, तो इसको मिटा दूं, ठीक है, सारी वैल्यू है मेरे पास। क्या है फॉर्मूला, y माइनस मीन y इज इक्वल टू बी वाई एक्स, x माइनस मीन x। सो y माइनस मीन y, तो y माइनस मीन y कितना है, मीन y है 22 इज इक्वल टू बी वाई एक्स कितना आया, बी वाई एक्स 0.815 आया बी वाई एक्स, बच गए, मिटा देता था मैंने। तो x कितना है, x गिवन है मेरे पास, देखो एज ऑफ वाइफ व्हेन हस्बैंड एज इज 25, हस्बैंड क्या था, x था, तो हस्बैंड की एज अगर 25 है, तो 25 माइनस मीन x कितना है, मीन x है 26। ओहो, कुछ तो होगा, ठीक है। y माइनस 22 इज इक्वल टू 0.815, अब ब्रैकेट सॉल्व कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, -1, तो ये माइनस में आ जाएगी, y माइनस सॉरी, अब ये माइनस वाली पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -22 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है और ये प्लस में है, तो -0.815, ठीक। फिर y इज इक्वल टू, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, -0.815 प्लस 22, प्लस माइनस माइनस, तो y इज इक्वल टू, और साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि वैल्यू प्लस की बड़ी है, 22 माइनस 0.815, सो 21.185, सो y की एज कितनी है 21, y की एज कितनी है 21। देयरफॉर, ठीक, हस्बैंड एज कितनी आ गई 35, वाइफ एज इज 21, राउंड फिगर कर लिया, वाइफ एज इज 21, तो वाइफ की एज आ गई 21, ठीक। इसी तरीके से इक्वेशन इसका सॉल्व करना है, ये वाला इक्वेशन समझा, ये वाला इक्वेशन समझा। सो क्लास, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आई बटन पर आपको मीन मीडियन मोड मिल जाएगा, और इसके पहले के भी प्रॉब्लम आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो क्लास, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।